ट्रंप का पहला कार्यकाल याद है? नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से उनकी मुलाकात ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। अब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने पुराने दोस्तों को दरकिनार करके नए और कहें तो ज्यादा विवादास्पद दोस्त बनाने का फैसला कर लिया है। एक जमाना था जब अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा करता था, लेकिन आज वही अमेरिका तानाशाहों और सैन्य शासकों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका का असली मकसद लोकतंत्र फैलाना है या सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हितों को साधना। तो आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति में ये इतना अचानक बदलाव क्यों आ रहा है, और सबसे जरूरी बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। रूस से तेल खरीदने और अमेरिकी बाजार को उम्मीद के मुताबिक न खोलने की वजह से भारत को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जैसे टैरिफ लगाने की धमकी देना और भारत को डेड इकोनॉमी तक कह देना। मतलब एक पुराने दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव तो कोई नहीं करता। लेकिन इस हफ्ते अमेरिका ने जो किया, उसने तो समझिए सारी हदें ही पार कर दी। यूएस कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी गई और उस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई थी उसे पाकिस्तान के लिए एक सैन्य सफलता बता दिया गया है। अब ये जो स्लाइड पर लिखा है, इस पर जरा गौर कीजिए। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की सालाना रिपोर्ट के पेज नंबर 109 पर साफ साफ लिखा है, पाकिस्तान की 4 दिन की झड़प में भारत पर सैन्य सफलता ने चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया। ये बयान भारत के आधिकारिक रुख के एकदम 100% उलट है। और बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर ही नहीं रुकती। इसी रिपोर्ट में अप्रैल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसे भी विद्रोही हमला कहा गया है, आतंकी हमला नहीं। सोचिए, अमेरिका ने 28 लोगों की बेरहमी से हुई हत्या को आतंकी हमला तक कहने से परहेज किया। पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों ही बातें भारत की आधिकारिक लाइन से बिल्कुल अलग हैं। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट के वायरल होने के कुछ ही घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही पुरानी बात दोहराई जो वो पहले भी 56 बार कह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने 350% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली, जो उन्होंने पहली बार कही है। लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा चिंता की बात यह है कि कैसे अमेरिका सिर्फ अपने मतलब के लिए लोकतंत्र को ताक पर रखकर तानाशाहों, सैन्य शासकों और निरंकुश शासकों से हाथ मिला रहा है। भारत और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका के जो तेवर बदल रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें अमेरिकी डिप्लोमेसी में हो रहे इस पूरे बदलाव पर नजर डालनी होगी। मिसाल के तौर पर, इसी हफ्ते व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का जोर शोर से स्वागत हुआ। अब ये वही MBS हैं जिन पर जमाल खशोगी नाम के एक जाने माने पत्रकार की हत्या का आरोप है। 2018 में खशोगी तुर्की के सऊदी दूतावास में गए और फिर कभी बाहर नहीं निकले। दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों और जांचों में सीधा सीधा MBS का नाम सामने आया है। इस मुलाकात के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। एक रिपोर्टर ने वो सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिससे सऊदी प्रिंस पिछले 7 सालों से बचते आ रहे थे। और इस सवाल पर ट्रंप का रिएक्शन क्या था? दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति खुद प्रिंस की बचाव में कूद पड़ा। उन्होंने कहा, बहुत से लोग उस सज्जन को पसंद करते हैं, चीजें होती रहती हैं। मतलब एक लोकतांत्रिक देश का चुना हुआ राष्ट्रपति एक तानाशाह को न सिर्फ अपने साथ व्हाइट हाउस में बिठा रहा है, बल्कि अपने ही देश के प्रेस के सामने एक ऐसे आदमी का बचाव कर रहा है जिस पर अमेरिका की ही CIA ने एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगाया है। तो सीधी सी बात यह है, यही होता है जब किसी के पास बेहिसाब पैसा हो, दुनिया भर के तेल संसाधन हो और एक शानदार विदेश नीति हो। उसके बाद भले ही दुनिया की नज़र में कितने ही गंभीर आरोप क्यों ना हो, बचाव करने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आ जाते हैं। अगर ये लग रहा है कि ये खास बर्ताव सिर्फ तेल की वजह से हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए किसी को अमेरिका को अपने इशारों पर नचाना है और उसके पास तेल नहीं है, कोई बात नहीं, फिर उसे चीन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक समझदारी दिखानी होगी। चीन के पास दुर्लभ खनिज हैं और इसी को देखकर ट्रंप ने सारे टैरिफ और पुराने गिले शिकवे माफ करने का मन बना लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल के बीच में पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया। देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये रिश्ते काफी खराब हो गए थे। तो अब ऐसा क्या बदल गया?
पाकिस्तान को नए प्रशासन के साथ अपने पुराने संबंधों को सुधारने का एक सुनहरा मौका दिखा। सबसे पहले एक अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है, उसके साथ एक डील साइन की गई। अगले ही महीने सैन्य नेता असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला लिया गया और फिर ट्रंप के अहंकार को सहलाते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित कर दिया गया। लेकिन सिर्फ अहंकार सहलाने और संदिग्ध क्रिप्टो डील्स के अलावा भी अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान से कुछ रणनीतिक फायदा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान के लिए पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश की मान्यता की सख्त जरूरत है। साथ ही अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने के लिए भी पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यही अमेरिका पाकिस्तान के लेनदेन की राजनीति का असली आधार है। इस सब के बीच अब भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने पिछले 10 सालों में अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बनाने की बहुत कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन ट्रंप ने एक झटके में इन सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। सालों से तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका भारत के करीब इसलिए आना चाहता है ताकि वो इस इलाके में चीन को बैलेंस कर सके। याद है क्वाड? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठबंधन जिसके बारे में इतना ढिंढोरा पीटा गया था। अब उस क्वाड का क्या होगा? क्योंकि आज तो अमेरिका खुद ही चीन से लड़ने की जगह उसके सामने झुकता नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर चीन ने फिर से सीमा पर कोई हरकत की तो चीन को रोकने कौन आएगा? ये सब जानते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान से दूरी बनाने के बजाय नजदीकी बढ़ा रहा है और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। आज की तारीख में अमेरिका भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर बैठा है, खुलेआम पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का विजेता बता रहा है और भारत सरकार एक बार भी ट्रंप का नाम तक लेने से कतरा रही है। तो सवाल यह है कि भारत कब अमेरिका को इन मुद्दों पर घेरेगा? एक कहावत है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। डोनाल्ड ट्रंप आज भारत को हल्के में इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि भारत उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दे पा रहा है। 5 साल पहले चीन ने भी हमें हल्के में लिया था और वो नीति जब हमने उन्हें जवाब नहीं दिया था हमारे लिए ही महंगी पड़ी थी। और ये स्थिति एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखाती है। एक तरफ सरकार घरेलू राजनीति में सशस्त्र बलों के नाम का खूब इस्तेमाल करती है, दूसरी तरफ जब अमेरिका जैसा देश हमारी सेना का अपमान कर रहा है तब वही सरकार एकदम चुप बैठी है। अब कहाँ गया वो राष्ट्रवादी आक्रोश? कहाँ हैं वो 9 बजे के न्यूज़ एंकर्स? जनता को अब ये साफ दिख रहा है कि शायद हमारे पास अमेरिका के खिलाफ मोल भाव करने की कोई ठोस रणनीति है ही नहीं। तो जैसे जैसे अमेरिका नए गठबंधन बना रहा है, सवाल यह है कि भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ने से पहले कैसे जवाब देगा। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में देर करने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है।